नमस्कार, आप लोग एक बार फिर से देखना शुरू कर चुके हैं सोशल स्मार्ट न्यूज में। आपके साथ उज्जवल कुमार। तो आज जानते हैं दिन भर की छोटी और बड़ी खबरें पूरी तरह विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पे डाल लेते हैं तो आपको पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। इशारों में नीतीश ने लालू राबड़ी राज पर फिर से कसा तंज, बोले कितने शिक्षक थे 2005 से पहले। जानिए पूरी खबर विस्तार से। वहीं आपको पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। नीतीश बोले बिहार में थोक में शिक्षक भर्ती हुई है और बहाली होगी, ठीक से पढ़ाएंगे तो वेतन भी बढ़ाया जाएगा और जो अच्छे से स्कूल में पढ़ाई नहीं कराएंगे उन्हें स्कूल से बाहर भी किया जाएगा। वहीं आपको पता चले कांग्रेस विधायक प्रतिमा ने उठाई बिहार से शराबबंदी हटाने की मांग, बोले नीतीश का बैन फेल है। जानिए पूरी खबर विस्तार से। वहीं आपको पता चले कुडनी सीट से लेकर खत्म हुआ सस्पेंस, जेडीयू के मनोज कुशवाहा होंगे उम्मीदवार, आरजेडी पीछे हटी। जानिए पूरी खबर विस्तार से। वहीं आपको पता चले कुडनी विधानसभा उपचुनाव, नीतीश तेजस्वी की महागठबंधन के खिलाफ कौन होगी बीजेपी का उम्मीदवार। जानिए पूरी खबर विस्तार से। तो चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आपको पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। तो आपको पता चले नीतीश बोले बिहार में थोक में शिक्षक भर्ती हुई है और बहाली होगी, ठीक से पढ़ाएंगे तो वेतन भी बढ़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनके कार्यालय में थोक में भर्ती की गई है, शिक्षकों की भर्ती हुई है और आगे भी बहाली होगी। नीतीश ने कहा कि पढ़ाने वाले शिक्षक का वेतन भी बढ़ाएगा, लेकिन जो नहीं पढ़ाते हैं उनको नौकरी से निकाल भी दिया जाएगा। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती के मौके पर आयोजित शिक्षा दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से कहा कि जो नहीं पढ़ाते हैं उन्हें बाहर कीजिए और जो अच्छे से पढ़ाते हैं उनकी वेतन बढ़ाने की प्रक्रिया चालू कर दीजिए। वहीं आपको पता चला नीतीश ने कहा कि जहां भी जाता हूं लोग नौकरी की मांग करते हैं, मैंने अधिकारियों से बहाली के काम में तेजी लाने को कहा है। 2005 से पहले कितने शिक्षक थे आप लोगों ने तो खुद देखा ही हो। जैसे नीतीश कुमार ने बताया 2005 से पहले आप लोग खुद देखे होंगे कि बिहार में कितने शिक्षक थे। हमने थोक में बहाली की और आगे भी भर्ती होगी, लेकिन मैं शिक्षक और प्रोफेसर से आग्रह करता हूं कि वे स्कूल को सही टाइम से आए और सही से शिक्षा दे। जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें सही से पढ़ाएं और जो टीचर अच्छे से स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए। नीतीश कुमार ने लड़कियों की शिक्षा से जन्म दर में कमी की ओर ध्यान खींचते हुए बताया कि जब 2005 में मुख्यमंत्री बने थे तब बिहार में जन्म दर 4.3 था, जो अब घटकर 2.9 हो गया। उन्होंने बताया कि बिहार में लड़कियों को सही ढंग से पढ़ाई और अच्छे से व्यवस्था कराने की सुविधा में नीतीश कुमार पूरी तरह से लग चुके हैं। वहीं आपको पता चले नीतीश कुमार ने बताया कि राज्य में अपने बजट को बढ़ा रहे हैं। बिहार के जैसे गरीब राज्य में 21% शिक्षा पर खर्च हो रहा है, लेकिन अब और भी परसेंटेज बढ़ाने को लेकर सोचा जा रहा है। अब 25% तक शिक्षा विभाग पर खर्च करने को लेकर बिहार सरकार सोच रही है, क्योंकि शिक्षा समाज की गड़बड़ी को ठीक करने का प्रमुख जरिया है। तो अब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। वहीं आपको पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। इशारों में नीतीश ने लालू राबड़ी राज पर फिर से कसा तंज, बोले कितने शिक्षक थे 2005 से पहले। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही बीजेपी और एनडीए गठबंधन का साथ छोड़कर महागठबंधन और आरजेडी के साथ आ गए, लेकिन भाषण की रौनगी में जब रहते हैं तो लालू यादव और राबड़ी देवी यानी राष्ट्रीय जनता दल की सरकारों के कार्यालय पर तंज कसने से पीछे नहीं हटते। एक बार तो तेजस्वी यादव की मौजूदगी में ही लालू राबड़ी की सरकार के दौरान के माहौल पर बोल गए थे। अब नीतीश ने इशारों में लालू राबड़ी के कार्यालय पर कार्यकाल पर तंज कसते हुए कहा कि उस समय कितने शिक्षक थे। असल में पटना में शिक्षक दिवस समारोह में नीतीश रोजगार की मांग और शिक्षा की लंबित बहाली पर बोल रहे थे। उनसे सवाल पूछा कि 2005 से पहले कितने शिक्षक थे। जाहिर तौर पर यह इशारा लालू राबड़ी के कार्यकाल पर जाता है, जिसकी तुलना वे 2005 में खुद मुख्यमंत्री बनने के बाद की बहालियों से कर रहे हैं। इस मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में थोक में बहाली हुई है और आगे भी ऐसी ही भर्ती देखने को आपको मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, तब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। वहीं आपको पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। कुडनी सीट्स को लेकर खत्म हुए सस्पेंस, जेडीयू के मनोज कुशवाहा होंगे उम्मीदवार, आरजेडी पीछे हटी। बिहार विधानसभा की कुडनी सीट पर होने वाले उपचुनाव में जेडीयू के मनोज कुशवाहा महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। मनोज कुशवाहा पूर्व मंत्री हैं। शनिवार को महागठबंधन के सभी दलों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल वारिस सिद्दीकी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा आदि उपस्थित थे। बता दें कि मनोज कुशवाहा ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर खुद को महागठबंधन प्रत्याशी घोषणा कर दिया है। उन्होंने लिखा कि 14 नवंबर को सुबह 11 बजे वे चुड़वा स्थित पार्टी कार्यालय से नामांकन करने के लिए जाएंगे। हालांकि बाद में उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दिया। कहा कि जेडीयू ही उम्मीदवार की घोषणा करेगा। गौरतलब है कि कुडनी विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है। मनोज कुशवाहा 2005 से लेकर 2015 तक कुडनी सीट से विधायक रह चुके हैं। 2020 में ये सीट एनडीए कोटे से बीजेपी के खाते में चली गई थी। यहाँ से 2015 में बीजेपी केदार गुप्ता ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2020 के
चुनाव में उन्होंने राजद के अनिल कुमार सहनी से 712 मतों से हार का सामना करना पड़ा था। वर्ष 2020 में कुर्नी से बीजेपी उम्मीदवार के चुनाव लड़ने के कारण मनोज कुशवाहा को मुजफ्फरपुर की मीनापुर से टिकट दिया गया था, लेकिन बाद में विरोधी के बाद उन्होंने सिंबल लौटा दिया था। बता दें कि कुर्नी से विकासशील इंजन पार्टी वीआईपी के मुकेश सहनी ने भी चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा की है। वहीं असमुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम ने भी यहां से अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। अब देखना है, दिलचस्प होगा कि क्या ये दोनों ही दल आगे मैदान में रहेगा या फिर महागठबंधन का समर्थन करेगा। तो अब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। वहीं आपको पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो ये खबर निकल के आ रही है कुर्नी विधानसभा उपचुनाव नीतीश तेजस्वी की महागठबंधन के खिलाफ कौन होगा बीजेपी उम्मीदवार, जानिए। कुर्नी उपचुनाव को लेकर शुक्रवार को बिहार भाजपा कोर ग्रुप की बैठक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के आवास पर दिल्ली में हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्व विधायक केदार गुप्ता पर फिर से एक बार दाव लगाने पर कई सदस्यों ने जोर दिया, जबकि कुछ वरीय नेताओं ने पूर्व मंत्री बसवान भगत को लड़ने की इच्छा जताई। कई और नामों पर भी चर्चा हुए। अंतिम में फैसला तो पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व लेगी, लेकिन भाजपा द्वारा केदार गुप्ता पर दाव लगाने का आसार अधिक है। वहीं पूर्व विधायक 2015 से जीते थे, जबकि पिछले चुनाव में मामूली अंतर से हार गए थे। वैसे भाजपा विपक्ष के प्रत्याशी का भी इंतजार किया जा रहा है। तो अब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई शाम। वहीं पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। कांग्रेस विधायक प्रतिमा ने उठाई बिहार से शराबबंदी हटाने की मांग, बोली नीतीश का बैन फेल। कांग्रेस विधायक प्रतिमा ने बिहार से शराबबंदी हटाने की मांग की। शराबबंदी को विफल बताते हुए विधायक ने कहा कि आंखें बंद करने से सच्चाई नहीं छिप सकती। हम सभी को सच्चाई स्वीकार करना चाहिए। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह विफल है। राज्य सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी की विधायक ने पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अगर बिहार में शराबबंदी है तो फिर ट्रकों का भंडार कहाँ से मिल रहा है। लोग शराब पीकर मर रहे हैं तो उसे अज्ञात बीमारी बताया जा रहा है। सरकार का महिला मंडल करने वाले की ओर से राजस्व की चिंता नहीं करने की बात कही जाती है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार के पास पैसा है तो क्यों नहीं स्कूल में बच्चों को टेबल और अच्छी शिक्षा मिल पा रही है। तो इसके कारण क्या है बिहार में, क्या शराब को फिर से चालू कर देना चाहिए बिहार में? आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज के इतना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बन रहे तमाम ऐसे महत्वपूर्ण खबर जानने के लिए और प्यार से बोले जय हिंद जय भारत।